एलियंस कितना फैसिनेटिंग सा वर्ड है। ये वर्ड सुनते ही मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं, जैसे क्या एलियन सच में होते हैं, अगर है तो कहाँ है, क्या उनकी टेक्नोलॉजी हमसे एडवांस है। ऐसे ना जाने कितने सवाल हमारे मन में आते हैं बस एक इस वर्ड को सुन के। लेकिन क्या हो अगर एलियंस धरती पर आए और लोगों को मारकर धरती के रिसोर्सेज को चुराने लगे? क्या पृथ्वीवासी अपने रिसोर्सेज और अपनी जमीन को बचा पाएंगे? इन्हीं सब सवालों के जवाब देती है हमारी आज की कहानी, जो साल 2022 में रिलीज हुई एक एलियन फैंटेसी मूवी है। अब ये मूवी कितनी असरदार है, चलिए जानते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। सो विद ऑल दैट सेड और बिना देरी किए हुए चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग बैटलफील्ड फॉल ऑफ द वर्ल्ड। कहानी की शुरुआत साल 2042 से होती है, जहां एलियंस ने पृथ्वी पर हमला करके कई सारे शहरों को तबाह कर दिया है। यहाँ पर हमको पता चलता है कि ये सब कुछ एलियंस ने प्लैनेट अर्थ से एनर्जी रिसोर्सेज यानी पानी और पेट्रोलियम को चुराने के लिए किया है। एलियंस के इस हमले को रोकने के लिए दुनिया की सभी मिलिट्री फोर्सेस कोशिश करती है, मगर एलियंस की एडवांस टेक्नोलॉजी और पावरफुल वेपन के सामने टिक नहीं पाते और धीरे धीरे सभी लोग मारे जाते हैं। जिसके बाद आगे हम एरियल हेलीकॉप्टर्स की एक फ्लीट को वॉर जोन की तरफ आते हुए देखते हैं, जिसमें कमांडर अपने सोल्जर्स को एलियन से लड़ने के लिए मोटिवेट कर रहा होता है। ये फ्लीट लगातार सोलर प्लांट की तरफ बढ़ रहा होता है, जहां एलियंस सोलर पावर को चुराने में लगे हुए थे। हेलीकॉप्टर में हम चैंग को देखते हैं, जो काफी ज्यादा घबराया हुआ था। देखने से तो लग रहा था कि जैसे वो इस लड़ाई के लिए तैयार ही नहीं है। तभी हेलीकॉप्टर्स पर एलियंस का हमला होता है और हेलीकॉप्टर बुरी तरह से तबाह हो जाता है, जिसमें काफी लोग मारे जाते हैं। खुशकिस्मती से चैंग और उसके कुछ साथी बच जाते हैं, जिन्हें उनके कमांडर एलियन से लड़ने का ऑर्डर देते हैं। मगर डरे और घबराए हुए चैंग को तो कुछ भी समझ नहीं आता है कि वो क्या करे और कहां जाए। हम देखते हैं कि सोल्जर्स पूरी ताकत से एलियंस पर लगातार हमला कर रहे हैं कि तभी एक एलियन पीछे से एक सोल्जर को मारते हुए सबके सामने आ जाता है। सभी सोल्जर्स उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन उसकी शील्ड की वजह से एलियन को फायरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता और तभी वो एलियन अपनी एडवांस वेपनरी से सभी सोल्जर्स पर हमला करके उनको मार देता है। सोल्जर्स को मरता देख कमांडर सबको एक ढाल बनाकर एलियन पर हमला करने को कहता है, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता और एक एक करके वो सबको मारने लगता है। एलियन के इस हमले के बाद सिर्फ चैंग ही था जो बचा हुआ था। एलियन उसको भी मारने जा रहा था कि तभी दूसरी आर्मी वहां पर आ जाती है और एलियन पर हमला कर देती है, जिससे चैंग की जान एक बार फिर से बच जाती है। लेकिन इन सब से चैंग बहुत डर जाता है और मौका पाकर वहां से भागने लगता है। चैंग को भागता देख कमांडर उसको वापस आने का ऑर्डर देता है, लेकिन डर के कारण वो किसी की नहीं सुनता और वहां से भाग निकलता है। अब समय गुजरता है और अगले सीन में हम चैंग को देखते हैं, जो अपना गेटअप बदलकर रह रहा है और कीमती चीजों को ढूंढने के बाद उन्हें बेचकर सरवाइव कर रहा है, क्योंकि एलियंस के हमले के बाद से ही पृथ्वी पर हालात अब बदल गए हैं। चैंग एक टूटी हुई बिल्डिंग में कुछ कीमती चीजें ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वहां पर एक एलियन आ जाता है, जिसको देख चैंग और उसका साथी बिना आवाज के वहां पर छुप जाते हैं। चैंग वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर उस एलियन को उनके वहां पर होने की भनक लग जाती है और तभी अपनी खतरनाक आर्म्स का इस्तेमाल करके वो एक आदमी को मार गिराता है। ये देख चैंग और उसका साथी वहां से भाग निकलते हैं ताकि वो अपनी जान बचा सके, लेकिन वो एलियन उनका पीछा करने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए चैंग एक ग्रेनेड एलियन पर फेंक देता है और एक गाड़ी के पीछे जाकर छुप जाता है, मगर इस ग्रेनेड से भी एलियन को कुछ नहीं होता। तभी अचानक से एलियन गाड़ी के ऊपर हमला कर देता है और चैंग के आखिरी साथी को भी मार गिराता है। दूसरी बिल्डिंग में बैठे मिलिट्री की एक और टीम चैंग को भागते हुए देख लेती है। चैंग भागकर एक बिल्डिंग में आ जाता है, जहां मिलिट्री टीम पहले से तैयार खड़ी थी और एलियन के आते ही वो लोग उस पर रॉकेट लॉन्चर से हमला कर देते हैं और चैंग को बचाकर एक सेफ जगह पर ले आते हैं। और यहाँ पर चैंग को पता चलता है कि उसकी जान बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि कमांडर गाओ है, जो टीम लीडर भी है। चैंग उन्हें बताने लगता है कि कैसे वो अपने टैलेंट से इतने दिनों तक बचा रहा, लेकिन उसकी बातें सुनकर कमांडर गाओ को उस पर शक होने लगता है। कमांडर के चेक करने पर उनको पता चलता है कि चैंग भी एक मिलिट्री ऑफिसर है जो मैदान से भाग गया था। ये सब जानने के बाद भी कमांडर चैंग को अपनी टीम का हिस्सा बना लेते हैं, क्योंकि उसकी सर्वाइवल स्किल्स काफी अच्छी थी
और दोबारा चैंग भागने की कोशिश ना करे, इसके लिए उसके शरीर पर एक चिप लगा दी जाती है, जिसके बाद वो रेगिस्तान में अपना सफर शुरू करते हैं, क्योंकि मिलिट्री सिग्नल से उनको पता चलता है कि रेगिस्तान में एलियंस ने एक सीक्रेट बेस बना लिया है, जिसको तबाह करना बेहद जरूरी है। अब रास्ते में सब लोग एक जगह पर रुकते हैं जहां बहुत सारे मिलिट्री पर्सनल्स की बॉडी पड़ी होती है, जिसको देखकर सब हाई अलर्ट पर आ जाते हैं। तभी इन्हें एक लड़की के चीखने की आवाज आती है, जहां पर वो देखते हैं कि एक आदमी लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा है। तभी टीम की एक लेडी मेंबर, जिसका नाम लीजा होता है, आदमी को अलग करती है, लेकिन वो लड़की लीजा के गर्दन पर ही चाकू रख देती है। मतलब ये दोनों मिले हुए थे और ये सब उनका ही प्लान था। थोड़ी देर में कमांडर और उसकी टीम चारों तरफ से हथियारबंद लोगों द्वारा घेर लिए जाते हैं और उन्हें अपना सारा सामान वहीं पर छोड़ने को कहते हैं। तभी टीम का ड्रोन हैंडलर, जिसका नाम जॉन है, बड़ी ही चालाकी से ड्रोन की मदद से सभी लोगों को मारने लगता है। दोनों ही टीम्स में भयानक लड़ाई छिड़ जाती है और गैंग के कई सारे लोग मारे जाते हैं। मौका पाकर चैंग फिर से भाग निकलता है और एक बिल्डिंग में पहुंच जाता है। उसका पीछा करते हुए कमांडर गाओ भी बिल्डिंग में आ जाते हैं। कमांडर चैंग को सरेंडर करने के लिए कहते हैं, लेकिन चैंग ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है और एक रिमोट की हेल्प से अपने शरीर पर लगे डिवाइस को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करता है, मगर बटन दबाते ही उसे जोर का झटका लगता है और चैंग वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी मास्क पहने एक लड़की वहां पर आती है, जिसे देखकर कमांडर अपनी गन उस पर पॉइंट कर देता है, मगर वो लड़की गाओ को बताती है कि वो भी एक आर्मी ऑफिसर है और उसका नाम डोजी है। जिसके अगले सीन में कमांडर गाओ, चैंग और उस लड़की के साथ एलियंस के सीक्रेट बेस के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में डोजी कमांडर को एक बायो वेपन के बारे में बताती है, जिसकी मदद से एलियन को मारा जा सकता है। रास्ते में उन्हें पुल दिखाई देता है, जिसकी निगरानी एक एलियन कर रहा होता है, ताकि कोई भी इंसान इस पुल को पार करके ना आ जाए। तभी कमांडर के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो चैंग को एलियन के सामने एक डिस्ट्रैक्शन के रूप में जाने को कहता है, ताकि बाकी लोग पुल पार कर सके। शुरू में तो चैंग मना कर देता है, क्योंकि इसमें उसकी जान को खतरा है, लेकिन फाइनली वो मान जाता है और छुपते छुपाते वो एक ट्रक के पास जा पहुंचता है, जहां उसके खुराफाती दिमाग में फिर से वहां से भागने का आइडिया आता है। पर एलियन को पता चल जाता है कि उसके आसपास इंसान मौजूद हैं। कमांडर और उसकी टीम एलियन पर हमला करना चालू कर देती है, लेकिन एलियन की प्रोटेक्टिंग शील्ड के कारण उस पर गोलियों का कोई भी असर नहीं होता। गुस्साया एलियन भी उन पर हमला चालू कर देता है, जिसकी वजह से गाओ और उसकी टीम को वहां से भागना पड़ता है। दूसरी ओर अपनी टीम को खतरे में देख चैंग ट्रक को रिवर्स में ले जाकर एलियन को ही ठोक देता है, जिससे एलियन घायल हो जाता है और टीम को थोड़ा टाइम मिल जाता है वापस से एलियन पर हमला करने के लिए। समय मिलते ही डोजी एक प्लाज्मा ग्रेनेड, जो कि एक बायो वेपन है, वो कमांडर गाओ को लाकर दे देती है, जिसको लेकर वो एलियन की तरफ भागते हैं, जबकि वो एलियन कमांडर को अपनी तरफ आता देख उन पर हमला कर देता है, जिससे कमांडर के हाथ से प्लाज्मा ग्रेनेड दूर जाकर गिरता है। लेकिन तभी चैंग प्लाज्मा ग्रेनेड को उठा लेता है और एलियन के हमले से बचते हुए एक जंप लेकर प्लाज्मा ग्रेनेड एलियन में दे मारता है, जिससे एलियन को शॉक लगता है और वो हिल भी नहीं पाता। जबकि कमांडर लॉन्चर की मदद से पुल पर लटक रही ट्रॉली को एलियन पर गिरा देता है, जिससे एलियन की वहीं पर मौत हो जाती है। एलियन को मारकर वो सब राहत की सांसें लेते हैं। तब डोजी उन्हें बताती है कि प्लाज्मा ग्रेनेड एलियन टेक्नोलॉजी से ही बना है, जो उनके शील्ड को डिसेबल कर देता है, जिससे एलियंस को मारना आसान हो जाता है। अब कहानी में हम आगे देखते हैं कि ये लोग अपने मिलिट्री सिग्नल्स को फॉलो करते हुए और एक लंबे सफर के बाद एक गहरी घाटी में पहुंच जाते हैं, जहां पर इनको एक बहुत बड़ा विशाल और सीक्रेट गेट दिखता है, जिसको देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि शायद यहीं पर एलियंस का बेस मौजूद है। अपने डिवाइस की हेल्प से वो लोग गेट को खोलते हैं और अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर वो एक टनल को देखते हैं, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वहां पर एक भी एलियन नहीं होता। धीरे धीरे सब लोग टनल के और अंदर चले जाते हैं, जहां फिर से एक और सीक्रेट दरवाजा आता है, जिसको खोल के देखने पर ये सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि एलियंस ने वहां आर्मी चीफ को एक लिक्विड कैप्सूल में कैद कर रखा है। यानी कि गांव को मिलने वाले सिग्नल आर्मी चीफ नहीं, यानी कि एलियंस खुद भेज रहे थे, क्योंकि ऐसा करके एलियंस बहुत ही आसानी से हर उस टीम को खत्म कर सकते हैं जो भी उन सिग्नल्स को फॉलो करते हुए यहाँ पर पहुंचेगी। और तभी देखते ही देखते वहां पर एक एलियन आ जाता है, जिसको देखकर गांव की पूरी टीम उस पर हमला कर देती है। अपने बचाव में सभी लोग फायरिंग चालू कर देते हैं। सभी जल्दी से एक कमरे में जाकर छुप जाते हैं और उसका दरवाजा बंद कर लेते हैं, लेकिन जल्दी वो समझ जाते हैं कि ये सभी लोग यहाँ पर फंस चुके हैं और अब वो लोग एलियन को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। लेकिन तभी चैंग को एक आइडिया आता है और वो दीवार को तोड़ने के लिए जॉन को डायनामाइट लगाने को कहता है।
जॉन भी अपने काम में लग जाता है। दूसरी ओर एलियंस पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ने में लगे हुए होते हैं, जिसको देखकर कमांडर समझ जाते हैं कि ऐसे वो लोग ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। कमांडर गाओ एक छोटी सी सुराग से निकलकर एलियंस के ऊपर हमला करना चालू कर देते हैं, जिससे टीम को थोड़ा और समय मिल जाता है और थोड़ी ही देर में वहां पर एक खतरनाक ब्लास्ट होता है और वो कैसे ना कैसे करके वहां से बचकर निकल जाते हैं। बाहर निकलकर सभी लोग अपनी अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन ये सभी लोग बेहद उदास हैं। जहां पर डोजी सबको बताती है कि हम सबकी जान बचाने के लिए कमांडर ने अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन अगले ही पल चैंग देखता है कि गांव बच गया है और वो पूरी ताकत से गाड़ी की तरफ भागता है। गांव को मारने के लिए एलियंस उसका पीछा करते हैं, मगर चैंग की मदद से कमांडर को किसी तरह से वहां से बचा लिया जाता है और सब लोग तेजी से वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी दूर पीछा करने के बाद एलियंस रुक जाते हैं और वापस लौट जाते हैं, क्योंकि गांव और उसकी पूरी टीम काफी दूर निकल गई होती है। ये लोग एक महफूज जगह पर जाकर रुकते हैं, जहां पता चलता है कि कमरे में हुए ब्लास्ट के कारण जॉन को बहुत ज्यादा चोट आई है। जॉन अपनी परेशानी से ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाता और अपनी जान को गवा देता है। वहां मौजूद सभी लोग काफी उदास हो जाते हैं, मगर ये जीवन की लड़ाई है, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना होगा। जिसके साथ वो जॉन की बॉडी को वही रेगिस्तान में दफना देते हैं। लेकिन इन सब के बाद गांव सबसे वादा करता है कि वो एलियंस को जरूर खत्म करेगा। इसी के साथ वो मरे हुए एलियन के शरीर से एनर्जी क्रिस्टल्स को निकालते हैं, जिसकी मदद से डोजी पहले से ज्यादा खतरनाक और पावरफुल प्लाज्मा ग्रेनेड तैयार करती है, जिसकी मदद से एक बार में ही सभी एलियंस को मार सकते हैं। जिसके बाद ये पूरी टीम एक बार फिर से एलियंस के बेस की तरफ बढ़ती है, जहां पहुंचते ही सभी लोग दो टीम्स में डिवाइड हो जाते हैं, टीम ए और टीम बी। जहां इनका प्लान था कि गांव पाइपलाइन की मदद से अंदर जाकर आर्मी चीफ को बचाएगा और ध्यान भटकाने के लिए टीम ए बाहर से हमला करेगी। लेकिन अंदर जाकर गांव देखता है कि यहाँ एक नहीं बल्कि बहुत सारे एलियंस मौजूद है, मतलब पूरी एलियंस की आर्मी। उधर प्लान के मुताबिक टीम ए फायरिंग चालू कर देती है, जिससे सारे एलियंस उनकी ओर भागे चले आते हैं। बड़ी चतुराई से टीम ए ड्रोन की सहायता से प्लाज्मा ग्रेनेड को एलियंस के बीच में ब्लास्ट करने की सोचते हैं, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा करते हुए उनको एक एलियन देख लेता है और ड्रोन पर हमला करके उसको नीचे गिरा देता है। हताश टीम ए एलियन पर फिर से फायरिंग चालू कर देती है, मगर इन सबका एलियंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता और फाइनली वो मारे जाते हैं। दूसरी ओर चैंग और गाव चीफ को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं, जहां पर पहले से ही एक एलियन मौजूद होता है, जो उन दोनों को देखकर उन पर हमला कर देता है। जब तक चैंग और गाव एलियन से लड़ते हैं, तब तक डोजी सभी मिलिट्री फोर्सेस को मैसेज करके बता देती है कि यहाँ से भेजे गए सिग्नल एक जाल है। दूसरी ओर चैंग और गाओ एलियन से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक समय बाद गाओ को समझ आ जाता है कि वो अब नहीं बच सकते। इसलिए चैंग को बाहर की ओर धक्का देकर कमांडर खुद को और एलियन को एक कमरे में बंद कर लेता है, लेकिन अंदर मरने से पहले गाओ एक ग्रेनेड ब्लास्ट कर देता है, जिससे उसके साथ साथ वो एलियन भी मारा जाता है। बाहर आकर चैंग और डोजी देखते हैं कि प्लाज्मा ग्रेनेड अभी भी वैसा का वैसा जमीन पर पड़ा है। अब इन सब को देखकर चैंग एक प्लान बनाता है और डोजी को एलियंस का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहता है, और ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए डोजी एलियंस पर फायरिंग चालू कर देती है, लेकिन वो ऐसा ज्यादा देर तक नहीं कर पाती। मौका पाकर चैंग प्लाज्मा ग्रेनेड को हासिल कर लेता है और सभी एलियंस को अपनी तरफ बुलाता है। वहां मौजूद सभी एलियंस चैंग के पीछे पड़ जाते हैं और उसको मारने के लिए चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन वो सारे एलियंस जैसे ही चैंग को मारने के लिए उसकी तरफ आते हैं, वो प्लाज्मा ग्रेनेड को ओपन कर देता है, जिससे निकलने वाली शॉक वेव से वो सभी एलियंस वहीं पर मारे जाते हैं। एलियंस को मारने के बाद डोजी और चैंग सुकून की सांसें लेते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि एक बहुत बड़ी आर्मी एलियंस से लड़ने को आगे आ रही है, यानी कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। वैसे अगर बात इस फिल्म के सिनॉप्सिस की करें तो हमको यहाँ पर पता चलता है कि चाहे हम कितने भी इवॉल्व ही क्यों ना हो जाए, लेकिन अपने अस्तित्व के लिए हमें हमेशा लड़ते रहना होगा। इस मूवी में हमको दिखाया गया है कि नेचुरल रिसोर्सेज हमारी लाइफ के लिए कितना जरूरी है, यानी एक की भी कमी हमारे अस्तित्व का सर्वनाश कर सकती है, जिनको प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। बाकी फिलहाल आज की वीडियो में तो बस इतना ही, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नाउ इट्स टाइम टू से बाय बाय, लेकिन हम आपसे फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।